जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आखिर इतना बड़ा टैक्स लगाने के बाद भी, ग्लोबली इतनी टेंशन देने के बाद भी मार्केट के अंदर गिरावट क्यों नहीं हुई? पहला पॉइंट, क्या कल परसों अगले 3-4 दिन गिरावट होगी? ये अगला क्वेश्चन, क्या आज कोई स्पेशल दिन था जिसकी वजह से गिरावट नहीं हुई, या कुछ और वजह थी जिसकी वजह से गिरावट नहीं हुई, या फिर कुछ और बड़ा फ़ायदा होने वाला है या बड़ा नुकसान होने वाला है? कितने करोड़ का नुकसान देखने को मिलेगा ईयरली? ये बड़े क्वेश्चन हैं जो कि आपके माइंड में हिट हो रहे हैं। कौन-कौन सी कंपनियाँ गिर सकती हैं? कौन-कौन सी कंपनियों के Q4 के रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं? आगे आने वाले टाइम में खराब आ सकते हैं? बड़ा सवाल है। इसका सॉल्यूशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो आप डरना बंद कीजिए। देखिए, डरना बंद कीजिए। जी, ऐसा क्यों? सबसे पहले डरना आप इसलिए बंद कीजिए, सबसे पहले तो ये सुनिए कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट क्या किया है और क्या-क्या चीज़ें उसने बोली हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ट्रंप ने अलग-अलग देशों पे अलग-अलग टैरिफ लगा दिया है। किसी देश को छोड़ा नहीं है। उसने क्या बोला है कि अमेरिका के अंदर जो कोई भी सामान भेजेगा, अमेरिका के अंदर जो कोई भी सामान भेज रहा है, उस पर हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएँगे। रेसिप्रोकल टैरिफ जितना आप लगाते हैं उतना ही लगाएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम डिस्काउंट पे लगा रहे हैं, 50% डिस्काउंट। अगर आप 50% का टैरिफ लगाते हो तो हम आप पे कितना लगाएंगे इसमें फिलहाल? 25% का। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे लगा दिया है 26% का डिस्काउंटेड, इसको डिस्काउंट बोला, 26% का टैरिफ लगाया है और इसको डिस्काउंट बोला गया। ठीक है, इससे होगा क्या? जो भी इंडिया से अमेरिका के अंदर सामान जाएगा उस पर 26% का टैरिफ लगेगा। अब ये स्टार्ट है, अभी ये स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन कि अगर ये टैक्स लगाएंगे तो सामान क्या जरूर जाएगा? हाँ, देखिए, सामान जो देश कारोबार कर रहे हैं वो सामान भेजेंगे, लेकिन होगा क्या? क्योंकि मान के चले कि अभी तक किसी भी एक प्रोडक्ट पर मान के चले, कोई भी प्रोडक्ट पे 2.5% का टैक्स लगाता था या 1% का टैक्स लगाता था। कौन? अमेरिका। अब अचानक ही उसने 26% का कर दिया, अंतर हो गया। ठीक है, तो जो सामान यहाँ पर 1% के अकॉर्डिंग जाता था उसका 1% के अकॉर्डिंग भाव होगा, लेकिन अब जो सामान जाएगा वो 26% के अकॉर्डिंग जाएगा उसमें जुड़ के। तो अगर हम ये कहें कि वो कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भाव बढ़ा देंगी। सबसे पहला, डरने से पहले ये सोचना जरूरी है कि अगर कोई भी देश, कंट्री टैक्स बढ़ाएगा तो फ्री में कुछ नहीं बेचेगा। हाँ, सेल्स पर असर पड़ जाएगा, क्योंकि सामान महंगा होगा तो सेल्स पर असर इस चीज़ का पड़ जाएगा। भुगतना किसको पड़ेगा? अमेरिका को, क्योंकि सामान क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है? ट्रंप सोच रहा है कि सारी चीज़ें अमेरिका के अंदर होनी चाहिए और वो कल से ही होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका के अंदर ही खुलना चाहिए, उसका कहने का मतलब ये है। वो पॉसिबल नहीं है फिलहाल, तो अभी 1 दिन 2 दिन में कैसे हो जाएगा? ये सारा भुगतना अमेरिका पर भी इसका असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। वहाँ पर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर टैक्स कम नहीं किया जाता है, और ये बात पक्की निकलती है, ट्रंप को सोच रहे थे या नहीं वैसे ही बोलता है। 1 अप्रैल को तो सोचा था कि 1 अप्रैल को अगर बोलेगा, तो ट्रंप ने भी सोचा कि 1 अप्रैल को मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। होना एक्चुअली 1 अप्रैल को ही अनाउंसमेंट था ये, लेकिन उसको हटा दिया गया। 2 अप्रैल को किया गया, लेकिन रात में जानकारी हमारे यहाँ आती है अगले दिन। उसका असर पड़ना चाहिए था, असर नहीं पड़ा है उसका, कोई खास असर नहीं पड़ा। उसके पीछे के भी कुछ कारण हैं। देखिए, ऑलरेडी मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हो चुकी है। इसी पेज पे आपको समझा रहा हूँ, ऑलरेडी मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हो चुकी है। कोई निगेटिव खबर आएगी तो हल्का फुल्का गिरेंगे, पर्टिकुलर शेयर वाइज, शेयर के अकॉर्डिंग, सेक्टर के अकॉर्डिंग, जहां पर जिस हिसाब का। देखिए, अब कोई एक कंपनी है इंडिया के अंदर, अब बैंक मान के चलें कि बैंक है इंडिया का, अब वो तो एक्सपोर्ट करते नहीं है, तो बैंक क्यों गिरेंगे? चलिए, कोई एक प्रोडक्ट और कोई कंपनी है जो इंडिया के अंदर कारोबार करती है, वहां माल भेजती नहीं है अमेरिका के अंदर, दूसरे देशों को भेजती है, वो क्यों गिरेगा? समझ बात आ रही है? हम बड़ा माल इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम उस पर क्या लगाते हैं? अमेरिका पर बड़ा टैक्स लगाते हैं। ट्रंप यहाँ पर, अगर एक्चुअली आप सही तरीके से जजमेंट करते हैं, तो ट्रंप कोई गलत काम नहीं कर रहा। यहाँ पर हकीकत की अगर आप बात करते हैं, देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ।
ट्रंप ने यही बातें सबके सामने समाई और इंडिया का नाम भी बार बार लिया। इंडिया पर क्या बोला उसने कि हमारे यहाँ से जो बाइक हैं, जो टू व्हीलर्स हैं या फिर फोर व्हीलर्स हैं जो बिकते हैं अमेरिका के इंडिया के अंदर जाके, उस पर 70% तक टैक्स वसूला जाता है। जैसे कि हम बात करें हार्ले डेविडसन की, टेस्ला की तो अभी नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल दूसरे की बात कर सकते हैं, तो 70% से भी ज़्यादा इंडिया वाले लेते हैं। और अगर कोई बाइक या टू व्हीलर इंडिया से अमेरिका जा रहा, हम लेते हैं 2.5%। तो अमेरिका कितना टैक्स लगाता है हमारे सामान पे? 2.5। हम कितना लगाते हैं उसके सामान की एंट्री इंडिया के अंदर हो? 70% तक का टैक्स वसूलते हैं। जिसकी वजह से अगर 1 करोड़ की भी गाड़ी या 20 लाख की कोई गाड़ी होगी, सीधे सीधे वो लगभग 40 लाख की गाड़ी हो जाएगी। तो उसको कोई खरीदेगा नहीं। तो स्ट्रैटेजी किसकी बढ़िया है? इंडिया की, कि सामान ही मत आने दो। सामान नहीं आएगा तो क्या कैसे करना पड़ेगा? टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। इससे क्या है? इससे एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिसबैलेंस हो गया। इससे क्या हो गया? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिसबैलेंस हो गया। अमेरिका को करोड़ों का घाटा जा रहा है चाइना के साथ भी व्यापार करने से और इंडिया के साथ भी व्यापार करने से। क्यों? क्योंकि वो माल भेज ही नहीं पा रहे। तो ट्रंप ने क्या बोला कि ये आज मुक्ति दिवस है। आज हमारे जो उद्योगपति हैं वो मुक्त हो गए। हमने भी उतना ही टैक्स अब लगा दिया, जिसको अब जो भी कंट्री कम करेगी हम उसके हिसाब से कम करेंगे, नहीं तो आपका सामान जो आएगा। तो इस तरीके से देखिए, महंगा होगा सामान अमेरिका के अंदर लोगों के लिए, लेकिन क्या है, दूसरी तरफ सरकार को फायदा भी होगा, सरकार के पास पैसा जाएगा। अभी तक क्या था कि अमेरिका से इंडिया भी जबरदस्त फायदा ले रहा, बड़ा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट को होने नहीं देता, ज़्यादा टैक्स लगा के रखता है बड़ा बड़ा। एप्पल की बात कर लीजिए, अमेरिका के अंदर एप्पल जाएगा 2.7% का टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर वहाँ से आएगा तो हम 50% का टैक्स लगाएंगे उस पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे सामान हैं, ठीक है। तो हम बड़ा बड़ा टैक्स वसूलते हैं अमेरिका के सामान पर। ऑब्वियसली बात है, गुस्सा तो आएगा। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, दूसरी कंट्रीज ने तो बुरा ही हाल कर दिया, उन पर तो और भी बड़ा बड़ा टैक्स लगाया गया। तो अगर हम देखें, ये 26% का जो टैक्स लगाया है, जो भी सामान हम अमेरिका के अंदर भेजेंगे, तो वो सिर्फ इंडिया पे नहीं लगाया है, ग्लोबली लगाया है। क्योंकि ग्लोबली लगाया है तो अब ऐसा नहीं कि कोई भी सामान एकदम पहुंचा देगा। मतलब सामान हम भेजने वाले थे, हमसे लेने वाला था अमेरिका, हमसे अमेरिका लेने वाला था, लेकिन हम पे बड़ा टैक्स लगा दिया। तो हम सामान बोल रहे भेजेंगे तो वो महंगा होगा, तो अमेरिका बोलेगा कि हम आपसे नहीं ले रहे। ग्लोबली सभी पे लगा दिया। कनाडा की बात करें, मैक्सिको की बात करें, चाइना की बात करें। अब देखिए, चाइना की बात करें, चाइना पे भी लगाया है कितना? 34% का। यूरोपियन संघ पर भी 20% का, जापान पे 24% का टैरिफ लगा दिया है। सभी देशों पे लगाया है, किसी को छोड़ा नहीं है। कनाडा से पे ऑलरेडी पहले से ही लगाया हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक देश को छोड़ दिया और एक देश से टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये मुक्ति दिवस के नाम से जाना गया है, तो बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्योंकि सभी को दर्द दिया गया है, तो एकदम से ही सभी का नुकसान, कोई भी कंपनी एकदम एंट्री नहीं कर सकती वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि एकदम से हम नुकसान कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा तो 26% का ही टैक्स लगाया ना हम पर। आपका समझ में बात आ रही है? और ऊपर तो 34% लगा दिया। तो ऐसा नहीं कि अब चाइना एकदम माल भेज देगा अमेरिका के अंदर, नहीं। अगर हम भी भेजते हैं महंगे दाम पर, अब देखिए सामान तो जाएगा वहाँ पर। अब यह है कि नेगोशिएशन कौन कर ले, ठीक है। तो ये नहीं कि बिल्कुल ही इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया, ग्लोबली लगा है, तो कोई कंपनी एकदम से एंट्री नहीं कर पाएगी वहाँ पर। अब कोई दूसरे देश के अंदर जाएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे देश के अंदर, अब ऐसा नहीं कि वो कंपनी खत्म ही हो जाएगी। हाँ, ये है कि थोड़ा सा झटका लगा है इन सारी चीज़ों को। अब देखिए नेगोशिएशन आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस पर असर देखने को मिलेगा। ऑटो सेक्टर के जो पार्ट्स हैं, या ऑटो सेक्टर वाली जो, उस पर फ्लैट एकदम 25% का टैक्स उस पर लगाया हुआ है। कितना? 25% का। स्टील की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, उस पर भी लगाया हुआ है। कॉपर को छोड़ा गया है, साथ में फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया है। किसको? फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे कि फार्मा सेक्टर के पीछे छोड़ना कारण ये
क्या कि अगर फार्मा सेक्टर पर भी बड़ा टैक्स लगा दिया तो देखिए दवाई के बिना बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। अगर कोई महामारी या कुछ दिक्कत परेशानी होनी शुरू हो गई तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो ऑटो कंपोनेंट या ऑटो वाले चीज़ों पे इतना टैक्स लगेगा 25% तक का। तो अगर बात करें तो हम ओवरऑल मिला के फार्मा सेक्टर पर तो कोई नहीं है, फार्मा सेक्टर को छूट दिया गया है। कॉपर, एनर्जी, इसके अलावा और भी कुछ मिनरल्स हैं, गोल्ड वगैरह, उन पर भी कम ही टैक्स लगाया गया। टैक्स लगाया ही नहीं गया उन पे, जबकि हम उन पे 10% तक का टैक्स लगाते हैं। जो अमेरिका से इंडिया के अंदर गोल्ड वगैरह आता है उस पर हम बड़ा टैक्स वसूलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट आपके समझ में आ रहा है। तो गिरावट का एक तो ये कारण हो गया कि ग्लोबली ऐसा नहीं कि हमें बहुत बड़ा नुकसान दे दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है कि लगातार इंडियन मार्केट गिर रहा था, जिसकी वजह, क्योंकि आज तेजी कोई इतना ज़्यादा मार्केट गिरा नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंसेक्स के अंदर देखिए कितनी गिरावट हुई है, 322 पॉइंट की। निफ्टी 50 के अंदर 82 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, जबकि निफ्टी बैंक तो यहाँ पर पॉजिटिव चला गया। देखिए निफ्टी बैंक बैंकिंग सेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ा है। निफ्टी बैंकिंग पे क्या पड़ेगा। निफ्टी मिड कैप के अंदर भी देखिए लगभग 0.21% की तेजी, 108 पॉइंट की तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के जिस तरीके से 26% का टैक्स लगाया गया है और ये एक बहुत बड़ा झटका इंडिया को दिया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से और बड़ी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन गिरावट का एक तो कारण हो गया क्या कि ग्लोबली हुआ है और हम बहुत सारे लोगों से कम हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट ऑलरेडी हमारा गिरा हुआ है। लेकिन तीसरा कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा। ये तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है, आप समझिए मार्केट को, बड़े प्लेयर के अंदर इतना दम है कि सारे रिटेल निवेशक एक साथ भी लग जाएंगे ना। पहली बात तो नहीं लग सकते, सारे डरे डरे रहेंगे, उनको सबको एक साथ थाम सकता है। लेकिन कॉल पुट के अंदर, कॉल पुट से आज बड़े प्लेयर ने इतना पैसा कमाया है, इतना पैसा कमाया, आप उम्मीद नहीं कर सकते जी। किधर की साइड में भागा गिरा तो नहीं है। देखिए प्रीमियम खाना होता है एक, जो ज्यादातर बड़ा प्लेयर करता है, शॉर्ट करना। कॉल को भी पुट को दोनों को शॉर्ट करके चुपचाप बैठ गया। आज थी एक्सपायरी, सारा पैसा खा गया। इतना बड़ा बड़ा पैसा लोग लेकर आए होंगे, अपनी जिंदगी भर की कमाई लेकर आए होंगे कि 200 नहीं, आज तो 500 पॉइंट नीचे की तरफ निफ्टी 50 गिर जाएगी। नीचे नीचे की पुट खरीद के डाल दी होंगी लोगों ने, और उनको आज सबको जीरो कर दिया। हर कोई अनुमान लगाता 200 पॉइंट गिरेगा, कोई कहता है 300 पॉइंट गिरेगा, कोई कहता है 400 पॉइंट गिरेगा। तो 200 पॉइंट गिरावट वाले, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट की गिरावट वाले, मैं बोलता हूं कि 100 पॉइंट की गिरावट वाले बहुत सारे लोग थे, सबको खा गया, किसी को छोड़ा ही नहीं, जीरो कर दिया। ये है कॉल पुट। तो आज पैसा जबरदस्त खाया, जिसकी वजह से, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम रहता है, बड़े लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं ऐसे इवेंट्स को देखने के बाद, ज़बरदस्त पैसा यहाँ पर खा गया। हो सकता है कि आज जो गिरावट नहीं हुई, कल गिरावट हो सकती है, कि कोई और बड़ा रीजन देखने को यहाँ पर मिल सकता है, कुछ अंदर की बातें कुछ और हो सकती हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं, आज मार्केट को गिरने नहीं दिया, उसका एक बड़ा, गिरने नहीं दिया मतलब बढ़ने भी नहीं दिया, एक जगह रोकने का मतलब ये है कि सबका प्रीमियम खा गया, शॉर्ट कर दिया। ऊपर भाव 50 का चल रहा है कॉल का, उसको शॉर्ट करके बैठ गया, 50 के 50 पॉइंट खा जाएगा। लेकिन एक लॉट नहीं खरीदा, उसने करोड़ों का माल मारा, तो नीचे तक जीरो करके सबका काम खत्म कर दिया। इसलिए बोला जाता है कि कॉल पुट पर अंधा विश्वास मत करो, किसी भी तरह की कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज आ रही है, समझ में आ रही है। तो आज बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए होंगे, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होंगे। किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, 3 लाख का सुबह खुलते ही मार दिया होगा, ऐसे कि आज तो बड़ा मोटा पैसा बनने वाला है, और खत्म होकर बैठ गया होगा। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्केट के अंदर आज बड़ी गिरावट नहीं हुई। कल हो सकती है, कि देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो फार्मा सेक्टर को छूट दी गई है, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, जिससे आप देखेंगे फार्मा सेक्टर वाली कंपनियों के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिल गया है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसको छोड़ा जाएगा, हो सकता है फिर लगाया जाए। फिलहाल देखिए अभी तो छूट यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से सिप्ला के अंदर देखिए अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, जबकि पिछले 1 महीने से लगातार नीचे की साइड में गिरावट का माहौल था। देखिए 6 महीने से लगातार गिरावट की, ट्रम्प ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, गिरावट हो गई। शेयर पिछले 5 साल से लगातार भाग रहा है, करेक्शन तो हो सकता है। चलिए, ये है सन फार्मा, यहाँ पर भी देखिए अच्छी खासी
तेज़ी बनी थी स्टार्टिंग में, उसके बाद देखिए टिक नहीं पाया यहाँ पर कुछ भी। तेज़ी अच्छी खासी बनी, उसके बाद गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सन फार्मा में चाहो तो देखिए अभी किसी पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इनका 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तेज़ी चल रही है, ठीक है। अभी ट्रम्प का है समय, वो क्या करेगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो इस शेयर के अंदर भी तेज़ी आपको देखने को मिल गई है, क्योंकि इसको टैक्स से अलग रखा गया, मतलब कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप व्यापार आसानी से कर सकती हैं। तो अगला शेयर होगा यहाँ पर लुपिन। लुपिन के अंदर भी देखिए फार्म वाले जितने भी शेयर्स हैं उनके अंदर अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। हो सकता है कल भी तेज़ी बने, लेकिन भूलना नहीं है कि पिछले 5 साल में अच्छी खासी परफॉर्मेंस इन शेयर्स ने दी है। करेक्शन देखने को मिल भी सकता है। ये एक न्यूज़ बेस्ड तेज़ी है, एक पॉजिटिव खबर है। कल के दिन के लिए कुछ भी अगर नेगेटिव खबर फार्मा सेक्टर से आ जाती है, इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर भी छोड़ा जाएगा, इसको भी नहीं शायद। देखिए होने के लिए हो सकता है कि बहुत कुछ हो जाए, कि नेगोशिएशन होना शुरू हो जाए। सारे देश अगर नेगोशिएशन करेंगे तो हो सकता है कि ट्रम्प का माइंड सेट चेंज हो जाए और वो बोले कि हाँ धीरे-धीरे हम करेंगे, आप जल्दी से कोशिश कीजिए कि टैरिफ को कम किया जाए। देखिए जो कंपनियाँ एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए बड़ा ही आसान है, ठीक है, करना। लेकिन क्या है कि ट्रम्प का अगर माइंड सेट ये है कि नहीं भाई व्यापार दूसरे से करना ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका के अंदर ही करवानी है, तो उसके लिए बड़ा समय लग सकता है। उससे पहले रिसेशन के अंदर जा सकता है अमेरिका, बड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। और अमेरिका को दिक्कत होने का मतलब ग्लोबली दिक्कत परेशानी होना, तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर बात करते हैं काफ़ी सारे शेयर्स जिनके अंदर तेज़ी बनी, उनके पीछे क्या लॉजिक था जो तेज़ी बनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ शेयर्स हैं जो बढ़िया क्वालिटी के हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं है अमेरिका का, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि बहुत सारे शेयर्स हैं जिनसे कोई इस टैरिफ का लेना देना नहीं है। तो याद रखें, थोड़ा सा पढ़ाई कर लें। कुछ कंपनियां ज़बरदस्त गिरी हैं, उनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।